हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमी का पार्ट 5 देखेंगे, जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जामिनेशंस में। सबसे पहले हम इस टॉपिक का थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे, उसके बाद से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशंस में वो हम वीडियो के लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो पहले थियोरी समझने के बाद आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। चाहे आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें या कोई भी बायोलॉजी बेस्ड कोई एग्ज़ाम है, तो उसमें इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस फॉर श्योर आते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ टैक्सॉन। प्लांट ग्रुप्स और एनिमल ग्रुप्स इंक्लूडेड इन कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सॉन। अब टैक्सॉन एक कैटेगरी है जिसमें प्लांट या एनिमल ग्रुप्स को इंक्लूड किया जाता है। जैसे अलग अलग चीज़ों की कैटेगरी बनाई जाती है, उसी हिसाब से प्लांट और एनिमल्स के ग्रुप्स की भी कैटेगरीज होती है। इन्हीं कैटेगरीज को कहते हैं टैक्सॉन। जैसे आप एग्जाम्पल ऐसे समझें, जैसे हमारी सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जैसे कि अगर 4 या 5 मेंबर्स का ग्रुप है, तो सबसे पहले वो एक फैमिली टर्म बनता है। फिर फैमिली के बाद जब आपका बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ होती है तो एक कम्युनिटी बन जाती है, एक आपका मोहल्ला हो जाता है या फिर एक आपका छोटी सी लोकेलिटी हो जाती है। उसके बाद से जब ये बहुत सारी आपकी एक बहुत सारा मोहल्ला होता है या फिर लोकेलिटीज़ हो जाती है, तो वो फिर एक पर्टिकुलर सिटी बना लेता है। तो जैसे जैसे हमारी ग्रुपिंग लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाती है, हमारी ये टैक्सॉन या फिर ये कैटेगरीज़ का नेम चेंज होता जाता है। फैमिली, फिर आपका हो गया कम्युनिटी, फिर हो गया आपका सिटी, उसके बाद स्टेट, उसके बाद कंट्री। ऐसे ही करके प्लांट के ग्रुप्स या एनिमल के ग्रुप्स को भी हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उन्हीं कैटेगरीज को कहते हैं टैक्सॉन। अब जैसे फैमिली है, लोकेलिटी है, कम्युनिटी है, ये भी एक ग्रुपिंग ही है मेंबर्स की, फैमिली पर्सन की ग्रुपिंग है। इसी तरीके से प्लांट और एनिमल्स की ग्रुपिंग को भी अलग अलग कैटेगरीज में टैक्सॉन में डिवाइड करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इन टैक्सॉन्स को फिर अलग अलग वर्ड्स में, जैसे हमारे लिए फैमिली, कम्युनिटी, लोकेलिटी ये ऐसे है, वैसे ही इनके ग्रुपिंग को भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी, अलग अलग कैटेगरीज और टैक्सॉन में डिवाइड किया जाता है। उनका अलग अलग नाम है, बस यही डिफरेंस है। तो फिर इसी कैटेगरीज, टैक्सॉन या ग्रुपिंग को देख लेते हैं। देर आर 7 मेन कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो प्लांट और एनिमल ग्रुप्स को डिवाइड करती है, वो मेनली 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बांटी जाती है, जिसे कहते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट इन द सेंस उन्हें स्ट्रिक्टली मेंशन करना पड़ता है। जब भी किसी प्लांट या एनिमल की क्लासिफिकेशन की जाती है, तो उनमें इन कैटेगरीज को हर हाल में मेंशन करना पड़ता है। इनको मेंशन किए बगैर क्लासिफिकेशन पूरी नहीं होती है। इसलिए ये जो 7 ग्रुपिंग है, 7 ग्रुपिंग के नेम्स हैं, टैक्सॉन्स हैं, इन्हें मेंशन करना कंपलसरी है, जिन्हें ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहते हैं। अब ये 7 मेन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं क्या क्या? सबसे पहले हम सबसे बिगेस्ट ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, फिर सबसे स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करेंगे, जो कि स्टार्ट होता है किंगडम से। यानी प्लांट या एनिमल ग्रुप का जो सबसे बड़ा किंगडम, जो सबसे बड़ा ग्रुप बनता है, वो होता है किंगडम। जैसे हमारे केस में हम बात करते हैं, जैसे हमने फैमिली का एग्जाम्पल लिया था, तो जैसे कंट्री, यानी जब सब लोगों को हमने मिला लिया तो सबसे बड़ा जो ग्रुप बना वो बना कंट्री। उसी तरीके से किंगडम की हम बात करते हैं तो सारे एनिमल्स इसमें आ जाते हैं या फिर सारे प्लांट्स इसमें आ जाते हैं। इसीलिए 2 मेजर किंगडम है, प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम। अगर आप प्लांट की बात करें तो सारे प्लांट्स एक ही किंगडम में आएंगे और सारे एनिमल्स एक एनिमल किंगडम में आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर ये जैसे धीरे धीरे बिगेस्ट ग्रुप से स्मॉलेस्ट ग्रुप में अलग अलग बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ, यानी कि एक तरह से आप कहिए कि जो पॉपुलेशन है वो कम होती जाती है, लोगों का जो ग्रुपिंग होता है वो कम होता जाता है। तो सबसे पहले किंगडम है, फिर डिवीजन है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है जिसे कोहॉर्ट भी मेंशन किया जाता है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है। यानी सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप स्पीसीज है। सेम लोगों, सेम ग्रुपिंग या फिर सेम प्लांट की ग्रुपिंग हो या सेम एनिमल की ग्रुपिंग हो, सबसे मिनिमम जो सबसे छोटी होती है वो स्पीसीज से स्टार्ट होती है। फिर कई सारी स्पीसीज जो होंगी वो जीनस बनाएंगी, बहुत सारी जीनस मिला के एक फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिला के एक ऑर्डर, कोहॉर्ट, या सब बहुत सारे ऑर्डर्स एक क्लास बनाएंगे, बहुत सारे क्लासेस डिवीजन, और बहुत सारे डिविजन्स मिला करके पूरे किंगडम बन जाएगा।
तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग्स भी एनिमल किंगडम में ही आता है, जबकि स्पीसीज़ में आपकी मिलियन ऑफ स्पीसीज़ हैं, लेकिन फाइनली एक एनिमल हो या फिर एक ह्यूमन बीइंग, दोनों एक ही किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में। तो जैसे एग्जाम्पल में हम आपको रेडिश का एग्जाम्पल देते हैं कि जब इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है तो कैसे इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में इसे अलग अलग लेवल पे मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है रेडिश का, जिसको किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज में मेंशन किया गया है। क्लासिफिकेशन अगर रेडिश की बात करें तो ये प्लांट किंगडम में आता है, प्लांट है। इसका डिवीजन होता है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटास के ग्रुप में ये आता है। क्लास इसका डाइकोटिलिडने है। ऑर्डर पैराइटेल्स, फैमिली ब्रासिकेसी फैमिली का मेंबर है, और जीनस है रफानस, और स्पीसीज है सटाइवस। तो इस तरीके से ये 7 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अब ये तो हमने 7 मेन कैटेगरीज जो हर हाल में क्लासिफिकेशन करते समय मेंशन की जाती है उसकी बात की। इसके अलावा सम एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी होती हैं जिसे फैकल्टेटिव कैटेगरीज कहते हैं। ये रेगुलरली यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन जब बहुत ज़रूरत पड़ती है तो इन्हें मेंशन करना पड़ता है। कोई बहुत बड़ा कंपल्शन नहीं है, इसके बगैर भी अगर ये 7 कैटेगरीज दी है तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। लेकिन इन कैटेगरीज के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, कभी कभी मेंशन करना पड़ता है। अब ये कैटेगरीज क्या हैं? जैसे आप कभी कभी क्लासिफिकेशन में देखते हो सब डिवीजन मेंशन होता है, सब फैमिली मेंशन होता है, ट्राइब, सब ट्राइब। तो ये जो सारे टैक्सॉन्स हैं, टैक्सोनॉमिक टर्म्स हैं, ये होते हैं एक्स्ट्रा कैटेगरीज या फिर फैकल्टेटिव कैटेगरीज। अब जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसमें, इन सारे जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इनके टैक्सॉन का हमको सफिक्स पता होना चाहिए। सफिक्स इन द सेंस जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, जैसे रेडिश का अभी हमने देखा, तो उसके लास्ट में लास्ट में सफिक्स हमेशा लास्ट में जुड़ा जाता है। जैसे रेडिश में जब फैमिली मेंशन की तो ब्रासिकेसी लिखी, तो ब्रासिका फैमिली है, लेकिन लास्ट में जो ACEAE है, ब्रासिकेसी, AC जो लास्ट वर्ड है, यही है सफिक्स। ऑर्डर में पैराइटेल्स, तो पैराइटेल्स के लास्ट में ALES है, तो वो हो गया आपका सफिक्स। ऐसे डाइकोटिलिडने, NAE, डिवीजन में फाइटा, PHYTA। तो ये जो लास्ट में टर्म्स जुड़ते हैं इसी को ऐड करके उसका पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसी भी प्लांट का या एनिमल का दे दिया जाता है। तो यही होता है सफिक्स जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऐड किए जाते हैं वर्ड्स। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो सफिक्स यूज़ होते हैं टैक्सा में या टैक्सॉन्थ में, ये देख लेते हैं पहले। जब डिवीजन मेंशन होता है तो उसमें फाइटा ऐड किया जाता है, सब डिवीजन में फाइटिना, क्लास में ऑप्सिडा, फाइसी या एई, ऑर्डर में एल्स, सब ऑर्डर में इनी, फैमिली में एसी, सब फैमिली में ऑइडी, ट्राइब में EAE, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस है बट लेटर्स आपको देखने होंगे, और सब ट्राइब में इनी। तो ये वर्ड्स अगर आप लास्ट में देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टैक्सॉन में इसका डिवीजन हुआ है, यानी कि किस टैक्सॉन में इसको रखा गया है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहले टर्म टैक्सॉन फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए जो टैक्सॉन टर्म है वो यूज़ किया था अडोल्फ मेयर ने। वहीं प्लांट्स के लिए टर्म टैक्सॉन JH लैंड ने यूज़ किया था। नंबर ऑफ कैटेगरीज कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन नीडेड। अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्लांट या एनिमल है या बहुत ही हायर ग्रुप का है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैटेगरीज यूज़ करनी पड़ती है, यानी 7 कैटेगरीज जो है मेन ऑब्लिगेटरी वाली, उसके बाद भी जो हमने फैकल्टेटिव दी थी यानी देखी थी वो भी मेंशन करनी पड़ती है। क्लासिफिकेशन इज़ रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हमने देखा जो सबसे बिगेस्ट कैटेगरी है किंगडम, वहाँ से लेकर के हमको स्मॉलेस्ट की तरफ आना होता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है स्पीसीज तक, किंगडम से स्पीसीज तक, ये एक रूल है। हायरार्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो हमने अभी ऊपर देखा कि क्लासिफिकेशन इज रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हायरार्की इज ऑलवेज मेंशन्ड इन डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सबसे बड़े ग्रुप से स्टार्ट करते हुए सबसे छोटे ग्रुप तक मूव करना होता है, यही होती है हायरार्की। किंगडम जैसे बिगेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है और स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी सफिक्स जीनस, स्पीसीज और किंगडम के लिए यूज़ नहीं होता है। जैसे अभी हमने देखा कि ऑर्डर के लिए, फैमिली के लिए, डिवीजन के लिए, ट्राइब के लिए, इन सब के लिए सफिक्स यूज़ होता है,
लेकिन स्पीसीज, जीनस और किंगडम ऐसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिसमें सफिक्स नहीं यूज़ होता है, यानी किसी भी किंगडम का कोई भी नेम हो सकता है, कोई रूल नहीं है, और कोई भी आपका जीनस और स्पीसीज का नेम अलग हो सकता है, कोई सफिक्स, एक सिमिलैरिटी वाले सफिक्स नहीं लगाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा थियोरेटिकल पोर्शन। अब इसी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमको टॉपिक कितना समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज ये भी होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज ये भी होता है, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये भी होता है, यानी इन तीनों पॉइंट्स का एक जो फाइनल पॉइंट बनता है वो है अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ऑप्शन डी। स्पीसीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, बेसिक यूनिट है। ऑप्शन ए। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, तो इस जो जितने ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो करेक्ट सीक्वेंस है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का वो है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन सी करेक्ट है। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन इज, तो बेसिक यूनिट ऑफ और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज स्पीसीज। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर genus, family, species, order, variety. Their correct sequence starting from smallest is, तो ये जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिए हैं हमको स्मॉलेस्ट से अरेंज करना है बिगेस्ट की तरफ। तो इस हिसाब से जो इसका सीक्वेंस होगा, सबसे पहले आएगा वैरायटी। वैरायटी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो स्पीसीज से भी नीचे आती है, इसका एब्रिविएशन यूज़ किया जाता है VAR। तो ये स्पीसीज और सब स्पीसीज से भी नीचे या छोटी कैटेगरी है, लेकिन बहुत ही मस्ट नहीं है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको बेसिक यूनिट नहीं कहा जाता। तो वैरायटी से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले आएगा वैरायटी, सबसे स्मॉलेस्ट, उसके बाद है स्पीसीज, फिर है जीनस, उसके बाद है फैमिली, और उसके बाद मतलब सबसे बिगेस्ट कैटेगरी या सबसे जो बड़ा क्लासिफिकेशन है वो है ऑर्डर। यानी सीक्वेंस हो गया 5, 3, 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन डी। The term taxon for the first time was used by option C Mayer. The systematic arrangement of taxa is called, it is called hierarchy. Option 4. The suffix inae signifies the rank. तो suffix ine सब ट्राइब के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। suffix for सब ऑर्डर इज, सब ऑर्डर के लिए INEAE, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट एक ही जैसी है, इसलिए इसको लेटर्स के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑप्शन 3 INEAE इनी, ये यूज़ होता है सब ऑर्डर के सफिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टैक्सॉन रिफर्स टू। ऑप्शन 4 अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, सेकेंड ऑप्शन स्पीसीज। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्वेश्चंस कितने आपके सही हुए सॉल्व करते टाइम पे ये भी मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।